पर जबरदस्त कब्जा जमा लिया। जब उसने कब्जा जमा लिया तब अगले ही साल कहने मतलब है 1540 से भागा, फिर 1541 में, याद देखिए 1541, ठीक है। एक स्टोरी है, थोड़ी लंबी स्टोरी है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे जब 1540 में जब हुमायूं भाग जाता है सिंध में, तो वहां पे रहकर क्या करता है, किसी एक लड़की से उससे प्यार हो जाता है, ठीक, लव मैरिज हो जाता है। अब क्या होता है कि जब प्यार हो जाता है तो फिर क्या हुआ, दोनों की शादी हो जाती है। जब शादी हो जाता है तो आप जानते हैं कि उनको एक प्यारा सा बच्चा पैदा होता है जिनका नाम होता है अकबर, ठीक है। हेलो दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं। तो मुगल एम्पायर का सेकेंड पार्ट है हुमायूं। आज हम लोग इसको तब अच्छे से कवर करेंगे। तो देखिए इसकी स्टोरी क्या पहले। तो हुमायूं क्या था, हुमायूं जो था, हुमायूं का जीवन काल जो है संघर्ष पूरा रहा। तो अगर हम बात करते हैं पूरे हिस्ट्री में, ठीक है, पूरे इतिहास में हम उठा के बात करते हैं तो सबसे परिश्रम वाला, सबसे मेहनत वाला, सबसे कठिन काम किसका था, हुमायूं का। हुमायूं का जीवन काल बहुत बहुत खराब व्यतीत हुआ, ऐसे कह लीजिए। तो जैसा होता नहीं है कि जैसे अगर किसी का पिता क्या हो, राजा हो, तो बेटा भी सोचता है कि क्या हम भी राजा बने। तो ऐसा स्थिति में हम बात करते हुमायूं का। हुमायूं का जीवन काल बहुत अच्छा नहीं रहा, जिस हिसाब से रहना चाहिए उस हिसाब से अच्छा नहीं रहा। क्या थी इसकी स्टोरी, कैसे काम किया, हम जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि हुमायूं जो था, ठीक है, हुमायूं को जो पिता थे, ठीक है, हुमायूं के पिता कौन थे, बाबर थे। अब हम बात करते हैं तो हुमायूं का पूरा नाम क्या था, या फिर हुमायूं का पूरा नाम क्या था। हुमायूं का पूरा नाम था नसरुद्दीन हुमायूं, ठीक है। इसने राजगद्दी को अपने संभाला कब, 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में। बात समझ में आता कहने मतलब हुमायूं अपना राजगद्दी कब संभाला, 1530 में संभाला। और कहाँ पे, आगरा। कभी ये पूछ देता है कि हुमायूं ने किस गद्दी बैठा, तो आगरा गद्दी बैठा। कब बैठा, 1530 में बैठा। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट याद है कि इन्होंने, हुमायूं ने पहला ही काम किया 1533 ईस्वी में दीन पनाह नगर की स्थापना किया, ठीक है। इन्होंने एक अपने अलग से एक नगर बनाया, उस नगर का नाम क्या दिया, दीन पनाह। बात क्लियर याद है क्या। अब इसके बाद इन्होंने पहला बैटल लड़ा था चौसा की युद्ध, ठीक है दोस्तों। ये चौसा की युद्ध किसने लड़ा था, चौसा की युद्ध हुमायूं लड़ा था। लड़ा हुमायूं ने चौसा की युद्ध बैटल लड़ा, कब लड़ा, 25 जून। बात यहाँ तक क्लियर करेंगे। यहाँ से देखिए, यहीं से हुमायूं का जो पटरी होता है, वो पटरी जो होता है, जो रेल होता है, वो पटरी से उतर जाता है। कहने मतलब है कि यहीं से जो हुमायूं का जो शासन काल था, यहीं से इसका नैया क्या होता है, डगमगा जाता है, मतलब कि पलट जाता है नैया, ठीक है, पानी में। वो कह लीजिए जैसे होता है कि अगर नाव को हम लोग पानी में चलाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि नाव ही डूब जाए पानी में। तो इस स्थिति में क्या होता है, न तो नाव बचेगी न तो हम बचेंगे। अगर पढ़ने आएगा तो बच जाएंगे, नहीं आएगा तो फिर उसमें फंस जाएंगे, हम तो फंस जाएंगे उसमें। तो यही काम बेसिकली यहाँ पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझा लीजिए। अब ये बात हुआ कि जब इसने चौसा का युद्ध लड़ा, चौसा का युद्ध इनका पहला किससे पड़ा, शेर खां से पड़ा। शेर खां भी अपने आप में बहुत महान शासक था, वो भी कम नहीं था, ठीक है। तो शेर खां का आप नाम सुने होंगे, बहुत हिस्ट्री में नाम है शेर खां का। अब क्या हुआ, जब चौसा का युद्ध हुआ हुमायूं का, तो उधर भी सैनिक इधर भी सैनिक, दोनों तरफ से सैनिक क्या कर युद्ध में लड़ रहे थे। युद्ध दिन तक, काफी दिन तक चला। इसके बाद क्या हुआ कि शेर खान ने हुमायूं की सेना को पराजित कर दिया। अब यहीं से मामला गड़बड़ हो गया। अब क्या हुआ, बेचारा हुमायूं जो था भागा एकदम, ठीक है, हुमायूं मैदान छोड़ के भाग गया। अब फिर क्या हुआ, अब शेर खान सोचा कि ये तो भाग गया, अब फिर आएगा। इसने फिर आया, कब आया, 17 मई 1540 में, ठीक है। कहाँ पे आया, इस युद्ध को नाम जानते हैं बीलगांव या फिर कन्नौज के नाम से जानते हैं, बीलग्राम या कन्नौज के नाम से जानते हैं। फिर 17 मई 1540 में फिर बैटल हुआ, सेकेंड बैटल, ठीक है, हुमायूं का सेकेंड बैटल। अब ये कहाँ हुआ, अब इसको दिमाग समझेगा। जब सेकेंड बैटल जब हुआ, ठीक है, कहाँ पे, कन्नौज में, तब शेर खान के दिमाग में ये था कि इस बार हुमायूं भागेगा नहीं, उसको पकड़ के मार देंगे। जैसे होता है ना कि बार बार युद्ध करने से अच्छा क्या है, पकड़ के एक साथ मार दो, काम खत्म हो जाएगा। तो हमारे कि कहा जाता है कहावत में कि किसी भी शेर को, ठीक है, या फिर बोलते हैं ना पागल शेर को या पागल हाथी को क्या करें, छोड़ा नहीं जाता। ऐसा कहावत है, जो चीज पागल हो जाती है उसको क्या करता है, वहीं पे खत्म कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारी कहावतें हैं कि पागल हाथी को क्या करते हैं, खुले नहीं छोड़ पाते हैं, उसको क्या करते हैं, खत्म कर दिया जाता है। ऐसे शेर खान के दिमाग में चल रहा था बात कि अगर इस बार हुमायूं पकड़ाया हमसे तो जरूर मार देंगे उसको। लेकिन सौभाग्य क्या हुआ, नसीब का खेल है। अब क्या हुआ, बेचारा हुमायूं क्या करता है कि युद्ध में तो आता है,
फिर लेकिन बेचारा भाग जाता है। जब बिलग्राम का जब कन्नौज के युद्ध में हार जाता है तो वहां से फरार हो जाता है और शेरखा दौड़ा लेता है। शेरखा दौड़ा के कहा, शेरखा दौड़ा को खदेड़ कर भगा देता है, बाहर भारत से बाहर भगा देता है। तब क्या करता है हुमायूं, हुमायूं बेचारा भाग जाता है और भाग कर 15 साल व्यतीत करता है। कहने मतलब है कि वहां से अपने जो सिंहासन से भाग कर कहाँ चला जाता है, सिंध चला जाता है, भारत से बाहर। फिर क्या करता है, वहां पे सिंध पे रहकर जब सिंध भाग जाता है, ठीक है, सिंध भाग जाता है वहां पे। अब क्या करता है शेरखा बेचारा क्या करता है, दिल्ली और आगरा, शेरखा क्या करता है, दिल्ली के और आगरा के जो गद्दी पे बैठ जाता है। लेकिन आप जानते भी हैं कि जो भी शासक दिल्ली या आगरा या दिल्ली में लीजिए, क्या है, हमारा दिल्ली का सिंहासन है। अगर किसी भी शासक ने अगर दिल्ली पे कब्जा किया तब ये माना जाता है कि उसने क्या कर लिया, पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। तो ऐसा ही कुछ हाल शेरखा का भी था। उसने दिल्ली पे क्या किया, दिल्ली और आगरा पे जबरदस्त कब्जा जमा लिया। जब उसने कब्जा जमा लिया तब किसी का चला नहीं। अब क्या करता है कि हुमायूं 15 साल सिंध में व्यतीत करता है, लेकिन अगले ही साल, कहने मतलब है 1540 से भागा, फिर 1541 में, याद देखिए 1541, ठीक है। एक स्टोरी है, थोड़ी लव स्टोरी है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे जब 1540 में जब हुमायूं भाग जाता है सिंध में, तो वहां पे रहकर क्या करता है, किसी एक लड़की से उससे प्यार हो जाता है, ठीक है, लव मैरिज हो जाता है। तो अब क्या होता है कि जब प्यार हो जाता है फिर क्या हुआ, दोनों की शादी हो जाती है। जब शादी हो जाता है तो आप जानते हैं कि उनको एक प्यारा सा बच्चा पैदा होता है जिनका नाम होता है अकबर, ठीक है। तो अकबर का जन्म जो होता है आपका किससे हुई थी, हुमायूं शादी हुई थी आपका हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम से इनकी शादी हुई थी 29 अगस्त 1541, ठीक है। कहने मतलब 1540 से भाग जाते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है कि 1541 में शादी होती है, ठीक है। कब इनका बच्चा कब पैदा होता है, 1542, कहने मतलब शादी के जस्ट एक साल बाद। 40 से भाग गए, 41 में शादी कर लिए, 42 में क्या कर लिए, लड़का पैदा कर लिए। काफी फास्ट थे, ठीक है, रफ्तार काफी ज्यादा थी, कोई बात नहीं, रफ्तार ज्यादा थी, हम लोग कम करेंगे। तो इसके बाद क्या हुआ कि 1542 में क्या हुआ, अकबर का जन्म हुआ। बात तो क्लियर है। अब अकबर का जन्म हुआ तो लेकिन आप लोग किसी को पता थोड़ी था अकबर इतना महान साम्राज्य, इतना महान राजा बनेगा। अब क्या हुआ, हिस्ट्री बार बार दोहराती है अपने आप को, तो पता आपको है, ठीक है, इतिहास आपको बार बार दोहराती है। इतिहास दोहराई, इनकी भी टाइम आया, इनका भी समय आया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं। अब क्या हुआ कि जैसे ये अकबर बड़े होने लगे, हुमायूं को सताने लगा कि फिलहाल तो हम तो भी राजा थे, ठीक, हमारा बेटा भी क्या बनेगा, हमारा बेटा भी राजा बनेगा। तो ये चिंता उनको सताने लगी। अब क्या हुआ, तो हुमायूं जो थे मदद मांगने लगे अपने भाइयों से। आपको बताया था कि हुमायूं जो पूरे लेकर 4 भाई थे, 3 भाई, एक हुमायूं, 3 भाई उनके अलग से थे। तो उन्होंने क्या किया, हुमायूं ने अपने 3 भाइयों से मदद लिया, अपना एक सेना बनाया और सेना बनाकर उसने क्या किया, आक्रमण किया, ठीक है। किसने आक्रमण किया, अरे यही जो शेरखा था, शेरखा जो उनका राजगद्दी छीना था उस पर उन्होंने आक्रमण किया। अब क्या होता है कि उस टाइम, जिस टाइम 1555 में जब हुमायूं आक्रमण करता है, ठीक है, दिल्ली पे, उसमें वहां का राजा शेरखा नहीं होता है, शेरखा का बेटा वहां का शासक होता है। अब यहाँ पे क्या बात बनती है कि जब इन्होंने बेटा लिया 1555 में, ठीक है, पंजाब से, ठीक है, तो पंजाब से जब लड़ा उस समय क्या था, सूर्य शासक सिकंदर को इन्होंने क्या किया, पराजित कर लिया और इन्होंने क्या किया, दिल्ली पे कब्जा जमा लिया। बात समझ आई। कहने मतलब है हुमायूं ने जिस चीज को अपना छोड़ा था 40 में, उन्होंने कब अपना ले लिया, 55 में लेने के बाद 1556 में हुमायूं की मृत्यु आती है। मृत्यु कैसे होती है वो भी जान लीजिए। मृत्यु हो जाती है जैसे मान लीजिए शरीर बुजुर्ग भी था, जानते हैं आप लोग ये। तो क्या होता है कि सीढ़ियों से, जो पुस्तकालय थी, जो पुस्तकालय नहीं था, पुस्तकालय से जो सीढ़ियां थी उनसे गिरकर उनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए अब यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ लिखा क्या है, 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1556 ईस्वी में दीपनाथ भवन में क्या होती है, सीढ़ी से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक क्लियर। अब क्या होता है कि जब 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो 1556 से शुरू होता है किसका, अकबर का, जो उनके बेटे थे। तो अकबर का जो कार्यकाल है वो आपका 1556 से लेकर आगे चलता है।
हुमायूं कैसे पूछता है, तो हुमायूं की रचना कौन थी, हुमायूं जो रचना था गुल बदन बेगम, ये आपकी रचना थी हुमायूं की। एक क्वेश्चन और पूछता है बहुत एग्जाम में, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि ऐसा कौन सा मुगल वंश का शासक था, या ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने सप्ताह में 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनता था। तो ऐसे भी जीके क्वेश्चन पूछता है, तो आपको सोचना नहीं है। हुमायूं ही एक ऐसा शासक था जो प्रतिदिन कपड़े बदल कर, मतलब प्रतिदिन रंग, जैसे कपड़े क्या होता है कि कलर कलर, जैसे प्रतिदिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा ऐसा मुगल शासक था जो हर दिन कपड़े अलग अलग रंग के पहनते था, तो हुमायूं था। ठीक है, तो बाकी इससे क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाएगा, क्वेश्चन जो भी आएगा एग्जाम में इसी से रिलेटेड आएंगे, इसी से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।